हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू और आज मैं लेके आया हूँ। बेसिकली मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के बारे में। और ये बेसिकली है क्या और इसके डिटेल्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है और हम अप्लाई कैसे करते हैं, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जब आप टेक बुल्लू सर्च करेंगे यूट्यूब पे और जैसे ही आप खोलेंगे आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर जाके जो है क्लिक मारना है, सब्सक्राइब करना है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ इस सब्सक्राइब के ऊपर। अगर आप हमारी वीडियोस जो है मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल में भी जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी हम नई वीडियो बनाते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और आप लोगों के एक तरीके से सब्सक्राइबर लिस्ट में रहेगा, तो आप लोग हमारी कोई भी वीडियो किसी भी टाइम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए क्या चाहिए, बस आपका जो है जीमेल का या फिर गूगल का अकाउंट हो, उससे आप यूट्यूब पर लॉग इन होने चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? बेसिकली कौशल विकास योजना एक तरीके से जो स्कीम है ये जुड़ी हुई है स्किल इंडिया से। स्किल इंडिया मतलब दोस्तों कोई भी हमारे देश में जो व्यक्ति है, कोई भी जो बंदा है हमारे मतलब कंट्री में, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको उभारा जाए तो वो कुछ उससे पैसे भी कमा सकता है या फिर वो उससे अपनी घर का परिवार का एक तरीके से पैसा कमा सकता है, रोजी रोटी बना सकता है। और इवन जब वो रोजगार हो जाएगा, जब उसको नौकरी उस चीज़ से मिल जाएगी, और नौकरी अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती तो वो इतना सक्षम हो जाए अपने उस स्किल से कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए या अपना खुद का छोटी मोटी शॉप या दुकान स्टार्ट कर पाए। तो ये योजना बेसिकली इसी के लिए है, स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आती है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो दोस्तों ये जो है नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट करी थी 2015 के अराउंड। और बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ तो सबसे इजी है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग 10th पास नहीं कर पाते या फिर जो लोग जो है अनएम्प्लॉयड है या फिर थोड़े बहुत मतलब कहना चाहिए अनएजुकेटेड है, वो लोग जो है इसके थ्रू कोई ना कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज भी, अब दोस्तों कोर्सेज का मतलब है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्किल से, मैं मतलब मानूं कि जैसे अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई कोर्स मान लीजिए छोटा मोटा कंप्यूटर का बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का है या फिर कोई भी ऐसे बहुत सारे टाइप के दोस्तों कोर्सेस है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है, फूड से रिलेटेड है, तो उसके रिलेटिव कोई भी जो कोर्स है छोटा मोटा वो आप इस योजना के तहत कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कोई भी जो स्किल है, मतलब कोई भी जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई या कुछ भी, मतलब वो सारी की सारी स्किल्स को लिया गया, उन सारे डिपार्टमेंट्स को एक करा गया और उसको बेसिकली एक नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो कोई भी इसमें एनरोल कर सकता है दोस्तों, और बहुत ही कहना चाहिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है और इसके बहुत जगह ट्रेनिंग सेंटर है इंडिया में। इंडिया में आप किसी भी सिटी में जाएंगे, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है या फिर अब तो छोटी, अब जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, छोटी छोटी सिटीज़ में भी जो है अपने सेंटर बना रही है इसके स्किल इंडिया इनिशिएटिव के, स्किल इंडिया नाम से मतलब। तो आप जाइए वहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप जाके वहाँ पे फॉर्म भरिए उन सेंटर्स पे और अप्लाई कर दीजिए। तो आपको बेसिकली क्या होगा, आप जब वो कोर्स करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो है आपको प्लेसमेंट का भी फायदा जो है गवर्नमेंट दे रही है। तो वो जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, वो आपकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह जो है नौकरी भी लगवा देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आप वहाँ से कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं छोटी मोटी, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड आपको जो है प्लेसमेंट या फिर कहना चाहिए आपकी छोटी मोटी नौकरी रोजगार जो है वो ट्रेनिंग सेंटर दिलवाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उस कोर्स से रिलेटेड कि आपने ये कोर्स जो है किया है। पहले ये था कि आप जाइए वेबसाइट पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक वैसे डाल दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये मैं अपने ब्लॉग में भी लिखूंगा www.techbulu.com में, और जैसा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सारी चीज़ें। तो ये दोस्तों, ये जो साइट है ये है इनकी मेन साइट जिसे हम बोलेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। हम होम पे जाते हैं। पहले इसमें ये था कि आप यहाँ से ही फॉर्म भर लीजिए और डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिस्ट दे दी है जितने भी जहाँ पे भी कोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर सेंटर पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके शहर में एक सेंटर होगा, ठीक है, अब वहाँ पे जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो सेंटर कहाँ है, एड्रेस क्या है, कोर्स का कोड क्या है, वो सब आपको एक लिस्ट में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो उस डाउनलोड का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है वैसे, और मैं जो है यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फाइंड इट ट्रेनिंग सेंटर पे आप क्लिक मारिएगा, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हुई है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है ये चीज़ कि 2016-2020 के लिए 1100 नए ट्रेनिंग सेंटर ऐड करे गए हैं दोस्तों। हो सकता है आपका शहर भी इसमें आता हो। तो नीचे ये डाउनलोड का लिंक दे रखा है, मैं इस पर क्लिक मारता हूँ और ये मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। आप इसे सेव भी करा सकते हैं। तो हम जैसे इसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनेबल एडिटिंग कर दीजिएगा। अगर आपका ऐसे ही लिख के इनेबल कंटेंट कर दीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा अगर ऐसा लिख के आता है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे सारे जितनी भी हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनके सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे वो मौजूद है सेंटर्स, वहाँ आप आराम से जो है इनको वो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे जो है फिल्टर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ से सारे हटा देता हूँ और केवल यहाँ पे जो है बिहार डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, बिहार का जब हमने सॉर्टिंग की तो ये देखिए सबकी सेंटर की आईडी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर नया खुला है उसके बारे में भी दे रखा है और कहाँ कहाँ पे है, जैसे नालंदा शहर में है, ये पटना में है, सारण में है, वैशाली में है, पूर्णिया में है, सिवान में है। ठीक है, और उनकी कंस्टिट्यूएंसी ये कहाँ पे आती है, और दोस्तों ट्रेनिंग पार्टनर कौन है। अब दोस्तों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही है तो वो खुद बंदे रखेगी। ठीक है, खुद ट्रेनिंग पढ़ा मतलब जो सिखाने वाले बंदे रखेगी इतने बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में, तो वो होना बहुत मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कई सारे ऐसे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप कह लीजिए इनसे टाई अप करा है। आपको क्या करना है, इन सेंटर्स पे जाना है, वो आपको बताएंगे, एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म भर के जमा करना है और किसी भी कोर्स में जो है आप एनरोल कर सकते हैं जो आपका पसंद का हो। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी कोर्स में एनरोल कर लिया। अगर आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो गवर्नमेंट आपको मॉनेटरी रिवार्ड भी देती है। मॉनेटरी रिवार्ड जो कि 8,000 रुपये तक का जो है केवल एक बार मिलेगा और एक ही कोर्स पे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 4-5 कोर्स कर लिया और मुझे 8,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं, आपको एक कोर्स के लिए जो है 8,000 रुपये, मैंने एक वेबसाइट पर पढ़ा था, माइट भी कम हो सकता है। ठीक है, अब मैंने जो पढ़ा था एक जगह 8,000 रुपीज़ जो है पढ़ा था, हो सकता है 2,500-3,000 हो या जो भी हो, तो आपको जो है मॉनेटरी अवार्ड देती है एक बार सिर्फ एक कोर्स के लिए जो आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम है जो पार्टनरशिप में है गवर्नमेंट के साथ और ये कोर्सेज कराती हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मुजफ्फरनगर यहाँ देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली देखिए, चलो या हम ऊपर ही चलते हैं सीधे, यहाँ सारण में जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंस्टीट्यूट है और यही वैशाली में भी दे रही है। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर का नाम ये है। आप यहाँ पे जाइए, सेक्टर स्किल काउंसिल। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्टर स्किल काउंसिल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग, आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पार्लर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सिलाई कढ़ाई की, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की, किसी भी चीज़ की, तो वो किसी न किसी फील्ड के अंदर आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं मोबाइल रिपेयरिंग की लेना चाहता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गया, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिटर की लेना चाहता हूँ या फिर हो सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेना चाहता हूँ तो वो आईटी सेक्टर के अंदर आ गया, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, ऐसे सेक्टर्स में एक तरीके से डिवाइड करा है कि इन्होंने क्या करा है, सेक्टर के नाम दे दिए हैं कि जैसे ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के अंदर ये ट्रेनिंग्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये ट्रेनिंग्स है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से सेक्टर का आपको पसंद है, कौन सा सेक्टर में आपको ट्रेनिंग चाहिए। आप क्या करिए, मैंने यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है,
यहाँ पे सेकंड लिंक है ऑफिशियल एक्सप्लोर सेक्टर स्किल काउंसिल्स करके, मैं इसको खोल लेता हूँ जैसे, नहीं तो आप यहाँ पे मनपसंद शीट में ढूंढ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बेटर तरीका बताता हूँ, इस पे जाइएगा, इस लिंक को खोलिएगा और दोस्तों ध्यान रखिएगा बहुत सारी साइटें हैं बताने वाली कि भाई यहाँ से खोल लो यहाँ से खोल लो, बट इट्स बेटर कि आपको कोई डायरेक्ट लिंक दे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे साइट खुल रही है अभी, तो इसमें ये जो है सेक्टर वाइज दिखा देगा जो जो कोर्सेज हैं उस सेक्टर के अंदर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, क्योंकि हमारे जो देश में अगर हर किसी को थोड़ी बहुत किसी भी चीज़ की नॉलेज हो जाए, किसी पर्टिकुलर काम की, इलेक्ट्रिशियन की या मतलब कहना चाहिए कि कुछ भी प्लम्बर की या फिर कुछ, अब क्या होता है लोगों को पता नहीं होता, वो लोग किसी के साथ रह के सीखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई, प्रॉपर तरीके से किताबें या फिर प्रॉपर तरीके से कहना चाहिए सिखाना अगर आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिलेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बाकायदा ये कि आप किसी के साथ रह के सीख रहे हैं, भाई मुझे सिखा दो, या फिर आप अंदाजे से काम कर रहे हैं किसी के यहाँ गलत सलत, तो बेटर है कि हम लोग अगर जो भी हम कुछ सीखें उसे दिल लगा के सीखें, जिससे हमारी रोजी रोटी भी बन सके उससे। या फिर मतलब मैं एक बिल्कुल ही डेप्थ में जाके आप लोगों को बताने लग जाता हूँ, बट ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी योजना, इसलिए मैंने इसकी वीडियो ज़रूर बनाई। मैंने इस योजना के बारे में जो है 1 महीने पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी, आई सीन लॉट ऑफ वेबसाइट्स, बट मुझे समझ में नहीं आई कि भाई यार इतनी बड़ी योजना है, इसको कैसे करेंगे ये लोग। फिर मैंने जब धीरे धीरे समझा, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पढ़ी भी और जाके ऑफिशियल वेबसाइट देखी, तब मुझे समझ में आया कि इसका मकसद क्या है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये सेक्टर है, ये जैसे आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। अपैरल का ये देख लीजिए, होम फर्निशिंग का है, जैसे आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड करना चाहते हैं, मैकेनिक का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट में जाइए। अगर आप ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स करना चाहते हैं, देखिए कितना सस्ते में फ्री में करा रही है गवर्नमेंट, करिए और आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया योजना है, लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट यार इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती एडवर्टीजमेंट में कि हर बंदे के पास जाके बचाए। नॉर्मल एड्स देती है, नॉर्मल एड्स में लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बेसिकली ये है क्या योजना। बस वो अगर बीमा है तो बीमा बस समझ लेंगे भाई लाइफ इंश्योरेंस है, 12 रुपए साल पे दे रहा है, लेकिन भाई तुम जाके समझो उस चीज़ को, उस चीज़ का बेनिफिट कितना है, किसी जिसको ज़रूरत है उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है ना। तो ऐसे ही ये देखिए BFSI का ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है कोई कोर्स। तो अब जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं इसमें से उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ही ले लेता हूँ ब्यूटी एंड वेलनेस वाला, जैसे महिलाओं के लिए, ज़रूरी नहीं है महिलाओं के लिए, इन्हें मैन भी कर सकते हैं, आदमी लोग भी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक मारते हैं तो इसमें वो पर्टिकुलर दोस्तों आपको दिखाएगा कि आपका, ये देखिए आप असिस्टेंट ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। अब NVQF दोस्तों एक लेवल है। अब जैसे क्या होता है कि ना कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, वो 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वो एक्स्ट्रा 2 साल लेता है अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लेवल दे रखे हैं, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो लेवल 3 एक तरीके से आप मान लीजिए असिस्टेंट का काम हो गया, ठीक है, और लेवल 4 और 5 जो है थोड़ा सा सीनियर है कि बिल्कुल वो आपको ब्यूटिशियन ही बोलेगा। तो आप उस हिसाब से अपने शहर में जो आपके कोर्स अवेलेबल है, जिस लेवल का अवेलेबल है उस हिसाब से देख के करिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये इनके ट्रेनिंग पार्टनर भी इन्होंने दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका कोड क्या है दोस्तों, यहाँ से ये कोड आप देख सकते हैं, ठीक है, और लेवल देख सकते हैं। मान लीजिए आपको यही करना है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन पैक वगैरह देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक मार देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन पैक, बल्कि कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे खोल के, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन बेसिकली पैक क्या है, एक तरीके से ये जॉब का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, ठीक है। रोल क्या होगा, रोल का मतलब बेसिकली ये देखिए दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा था ना, तो रोल क्या है। अब जैसे जो कोर्सेज हैं दोस्तों, लेवल 4 लेवल 5 के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होने चाहिए पहले से, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। तो मैं वो आगे बताऊंगा आपको कि इसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, और कंपोनेंट्स का मतलब है कि कितने मतलब कब किस टाइम पे आपको जो है कोर्स करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये है बिल्कुल बेसिक लेवल का है दोस्तों, ठीक है। इसमें 18 साल आपकी उम्र चाहिए। आप ऐसे जाके खोल के देख सकते हैं कि किस कोर्स का, वैसे बेसिकली जनरली 18 साल की होगी सबकी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए कंपलसरी है कुछ चीज़ें,
ठीक है। एनओएस का स्टैंडर्ड है, परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, और बेसिक चीज़ देखिए आप, एक्सपीरियंस 0 से 12 मंथ, मतलब अगर आपको निल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, ठीक है, तभी भी आप कर सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर अगर थोड़ा बहुत आता है तो इसका जो है आप कोर्स कर सकते हैं। और क्लास 8, ठीक है, और रीड राइट कर पाए, मतलब बोल पढ़ा है या फिर पढ़ पाए, तो ये वाला कोर्स इसके लिए एप्लीकेबल है। और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं दोस्तों, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हो थोड़ी बहुत भी, तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा दोस्तों बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब आपको जिसमें दिल है आप वो कर सकते हैं। अब मैं ये देखिए, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट कहलाएगा ये। अब मैं चलता हूँ उसी एक्सेल शीट पे, तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल ही लेके बता रहा हूँ, ये देखिए आप, तो फिटर इलेक्ट्रिकल असेंबली का आयरन एंड स्टील के अंदर, इसके सेक्टर स्किल काउंसिल के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल, मतलब ये एक सेक्टर है एग्रीकल्चर का, इसके अंदर कौन कौन से स्किल है, आप समझे मेरी बात। ऐसे ही ये अपैरल का है तो कपड़े बनाना, सिलाई करना, वो इसके अंदर आएगा। ऑटोमोटिव का है तो मैकेनिक, गाड़ियों का मैकेनिक, बाइक का मैकेनिक, वो स्किल इसके अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिए। तो सेक्टर स्किल काउंसिल का मतलब है मोटा मोटा कि बेसिकली एक तरीके से कंसोलिडेट कर दिए कई सारे स्किल उससे रिलेटेड और उसको नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर इन्होंने दे रखा है, ये एक बेसिकली जिसके अंदर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्यूपी कोड दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्यूपी कोड। और ये किसके अंदर आ रहा है, आईटी के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर आ रहा है। तो आप ऐसे सीख सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो मन हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आपके शहर में जो अवेलेबल है कोर्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये लेवल है, जैसा कि मैंने बता दिया कि आप चूज कर सकते हैं कौन से लेवल का आपको कोर्स करना है। जैसे मैंने बता दिया, ये जैसे ये है इलेक्ट्रिकल असेंबली का, ये लेवल 3 का दे रहे हैं कोर्स, और इसका कोड ये है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद नंबर ऑफ, कितने घंटे का कोर्स है, ठीक है, कितने अलोकेट हुए हैं, टारगेट्स मतलब कितने बंदे अलोकेट हुए हैं इस कोर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस इंस्टीट्यूट में इस कोर्स के लिए 480 बंदे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कितने घंटे का है, 350 घंटे का है। तो 350 घंटे अगर आप 8 घंटे डेली का भी लगा लीजिए तो 1.5 महीने का कोर्स है लगभग, है ना। और इस सेंटर पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पर्टिकुलर मैं जैसे ले रहा हूँ सारन का, ये है ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और ये बेसिकली ट्रेनिंग पार्टनर है, ठीक है। और इसका कांटेक्ट पर्सन कौन है इस कोर्स के लिए आपको पता करना है वहाँ पे। तो उस बंदे का नाम दे रखा है, उस बंदे की ईमेल आईडी दे रखी है, उस बंदे का फ़ोन नंबर दे रखा है, और पूरा एड्रेस दे रखा है ये कहाँ पे है सेंटर। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और टीपी का पीओसी, टीपी मतलब होता है दोस्तों ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब होता है आपको नौकरी दिलाने के लिए जो कंपनियां ला रहा है, मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। पीओसी मतलब, पीओसी का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और टीपी का मतलब है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब कि जो आपकी नौकरी दिलाने में मदद करेगा, आपके इंटरव्यू करवाएगा कंपनियों के साथ या छोटी मोटी इंडस्ट्री के साथ। तो वो जो कर रहा है काम वो टीपी कहलाता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर कहलाता है बेसिकली। तो यहाँ पे इनको टीपी पीओसी बोल दिया है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो आपको नौकरी में मदद करवाएगा दिलवाने के लिए इस कोर्स से रिलेटेड, उस बंदे का यहाँ पे नाम दिया गया है और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी लिस्ट है। अब कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, वाराणसी का दे रखा है, कानपुर का, नोएडा का दे रखा है। ये देखिए नोएडा का ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सेंटर का आईडी है, और ये नए सेंटर बने, इनका सेंटर का आईडी अभी दिया नहीं है, वो भी अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों में। आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये देखिए ये ट्रेनिंग पार्टनर है वेटराना ट्रैक्शन नाम से, ये मतलब कंपनी का नाम है, ये देखिए। और ये किस चीज़ में करा रही है, स्किल लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स में आपको जो है कोर्स कराएगी, ठीक है। लॉजिस्टिक्स मतलब में, लॉजिस्टिक्स एक फील्ड है दोस्तों, तो इसमें आपका कोर्स कराएगी। अब इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है इसके पास, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और वेयर हाउस पैकर। वेयर हाउस पैकर दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे अमेजन साइट है बहुत बड़ी, इनका जहाँ पे सारा का सारा सामान ला के रखा जाता है ना, जहाँ पे ये लोग सामान रखते हैं, फिर डिलीवरी बॉय से डिलीवरी करवाते हैं, तो जो जहाँ पे सामान रखा जाता है उसको दोस्तों बोला जाता है वेयर हाउस।
यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वेंट्री रखी जाती है, काफ़ी सारे मतलब प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं और फिर वहाँ से कस्टमर के पास भेजे जाते हैं। उस जगह को वेयर हाउस बोला जाता है। तो ये ट्रेनिंग किस चीज़ की कराएंगे दोस्तों? वेयर हाउस पैकर की, कि कैसे जो है मैं सामान को पैक करके अच्छे से वेयर हाउस में रखूँ। और एक दूसरा कोर्स कौन सा है ऊपर वाला दोस्तों? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। फोर्कलिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि सामान को उठा के, जैसे छोटी छोटी मशीनें नहीं होती हैं जेसीबी की, या कुछ जेसीबी की तो खैर और भी मशीनें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा रोड वगैरह पे हटाने के लिए होता है, लेकिन वेयर हाउस में जो है जेसीबी की और बड़ी बड़ी कंपनी की मशीन्स आती हैं, वो बड़े बड़े डब्बे उठा के रखती हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। उस रोल को, उस पर्टिकुलर जो वो काम करता है बंदा, उसको बोलते हैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, जो बड़े बड़े बॉक्सेस मशीन की सहायता से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखता है। तो ये दोस्तों ये कोर्स करा रहा है, मतलब ये नोएडा में करा रहे हैं। और बेसिकली ये कोर्सेज लॉजिस्टिक से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक मतलब इसका क्या होगा? सेक्टर स्किल काउंसिल। और ये दो कोर्सेज इसके पास अवेलेबल है, जिसकी QPID दे रखी है इन्होंने। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक लेवल 4 का, एक लेवल 3 का है, और कितने कितने घंटे के कोर्स है। और ये इनके जो है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इनके ये नाम अवेलेबल है। आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया मुझे ये कोर्स करना है या कोई हेल्प चाहिए, और ये आपकी जो है प्लेसमेंट करवाएंगे यहाँ से। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है मैं कहूँगा। अब मैं दोस्तों मेन चीज़ आपको जो है बता चुका हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट और भी, वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो मैंने जैसे चीज़ें सारी लिख रखी हैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ब्लॉग में भी अपने मैं लिख दूंगा। अगर यहाँ पे पूरी तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं आ पाती, क्योंकि एक वर्ड की लिमिट होती है, मैं उतना ही लिख पाता हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डाल सकता हूँ, डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए, यहाँ से कोई हेल्प आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपको कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी लिख दिया, टेलीफोन नंबर दे दिया है, हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी कोर्सेज होते हैं, तो एक एंटिटी है, एंटिटी का मतलब एक कंपनी ने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसको नाम दे दिया, 4-5 बंदों को मिला के उसको वो नाम दे दिया। अब ये NSQF जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन काउंसिल है ना दोस्तों, ये क्या करती है, ये बेसिकली जाती है सेंटर्स में और चेक करती है कि भाई जो तुम कोर्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो तुम लोगों को बता रहे हो कोर्स के बारे में, क्या वो सही से बता रहे हो, क्या जो तुम्हारे कोर्स जो पढ़ाने की क्वालिटी है वो क्या अच्छी है। तो वो ये सारी चीज़ें जाके चेक करती है। तो यू कैन ऑल्सो कंप्लेन, अगर आपके सेंटर में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे और ईमेल लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से ईमेल पे सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनते हैं देन बेटर है कि आप ये NSQF की वेबसाइट आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, और वहाँ पे जाके दोस्तों आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस सेंटर में ये कोर्स अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्योंकि ये बेसिकली क्वालिटी देखती है कि जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो एक लेवल का है, पता चला बिल्कुल ही बेकार पढ़ा रहे हैं, है ना, जो वहाँ पे कोर्स पढ़ा रहे हैं उस सेंटर में पर्टिकुलर बंदा जो कोर्स पढ़ा रहा है, जो आपने चूज करा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लेवल का है, आपको उसके बाद फायदा होगा या नहीं होगा, या बिल्कुल बकवास पढ़ा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैं पहले कह रहा था कि आपको कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको नए कोर्स के लिए जाना है, या फिर अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत कोर्स करे हुए हैं उसके बाद आप कैसे बड़े लेवल के लिए जाएं। तो इसमें दोस्तों इस स्कीम को, इसके की कंपोनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। की कंपोनेंट्स क्या हैं? तो की कंपोनेंट्स है दोस्तों, एक तो आता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जैसा कि मैंने बताया, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल मतलब कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई ना कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोर्स होगा थोड़ा लेवल कम का होगा, लेवल 3, आई थिंक लेवल 3 का होना चाहिए, या फिर आई एम नॉट श्योर। तो आप वैसे जो सेंटर में आप जाएंगे वो भी आपको ये जानकारी देगा प्रॉपर तरीके से। तो वो थोड़ा सा कम लेवल का होगा, क्योंकि आपको इनिशियली कुछ नहीं आता है दोस्तों, है ना। तो वो जो कोर्स कराएंगे इनिशियली वो थोड़ा सा ऐसे कराएंगे कि बेसिक आपको पता लग जाए चीज़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और की कंपोनेंट है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब मान लीजिए वो कोर्स आपने वहाँ से कर लिया, ठीक है, और ये आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक की नॉलेज वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्कीम के तहत आपने कर लिया, थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, तो आप दोबारा क्या है उसी कोर्स का हायर लेवल, मतलब अब मान लीजिए जैसे हम BSc करते थे या BA करते थे, उसके बाद MA करते थे ना, तो वो कब करते थे, जब हमारे पास BSc या BA की डिग्री हो। उसी तरीके से अगर आपने बेसिक का कोर्स कर लिया, बेसिक आपने पढ़ लिया, ठीक है, एक बार इसी स्कीम के तहत, तो आप दोबारा जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने सेंटर पे, दोबारा जाके आप एक
उसी फील्ड से रिलेटेड हायर लेवल का कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपके शहर में नहीं है वो कोर्स अवेलेबल, तो आप आसपास के शहर में इस शीट के थ्रू, ये जो एक्सेल शीट है इसके थ्रू देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कोर्स है, स्किल है, उससे रिलेटेड हायर लेवल का कहाँ पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए लेवल 4 का कहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप सर्च मारिए आसपास के शहर में, अगर आपको मिल जाता है आप वहाँ से जाके हायर लेवल का कोर्स भी कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि आपने बेसिक लेवल भी कर रखा है और हायर लेवल भी कर रखा है, तो आपको जो है नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी और बहुत ही ईजी होगी और आपको सब कुछ पता होगा दोस्तों। अगर कोई चीज़ आप ठीक करने का सीख रहे हैं तो आप कहीं जाएंगे तो आपको खाली बेसिक पता है, अगर आपने एडवांस लेवल कर रखा है तो आपको दोस्तों सब कुछ पता होगा A to Z कैसे करना है इस चीज़ को सही। ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ है दोस्तों स्पेशल प्रोजेक्ट्स। स्पेशल प्रोजेक्ट्स क्या है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसको भूल जाइए। गवर्नमेंट क्या करती है, अब मान लीजिए दूर दराज जो इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके वहाँ पे जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, वहीं दूर दराज इलाकों में कोई है गवर्नमेंट ऑफिस, वहीं पे ही ये कौशल विकास योजना के तहत कुछ कोर्सेज जो है उनकी ट्रेनिंग करवाती है। अब दोस्तों कोई ऐसा नहीं होगा, अब हो सकता है कि आपके इलाके में आपको जानकारी मिल जाए, अगर आप दूर दराज इलाके में रहते हैं आप वहाँ जाके कोर्स कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव है, अब हुआ भी अगर तो पता नहीं चलेगा, है ना। अगर अनटिल एंड अनलेस आपकी बहुत अच्छी जानकारी है आपके छोटे से शहर में और ये चीज़ हो रही है, तो आप वहाँ से जाके कोर्स कर सकते हैं अगर है तो। चौथी चीज़ है दोस्तों कौशल और रोजगार मेला। अब कौशल और रोजगार मेला मैं आपको बता देता हूँ, यह हर 6 महीने पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ऑल ओवर इंडिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी जो डिटेल्स है कहाँ ऑर्गेनाइज करती है ये सब आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा। मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। कौशल का मतलब स्किल का मेला और रोजगार मतलब जॉब्स का एक तरीके से मेला कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जैसे 6-6 महीने पर ऑर्गेनाइज करती है, आप जाके वहाँ से भी कोर्स एनरोल कर सकते हैं। आपको जो कोर्स चाहिए इस कौशल मेले में आप गए मान लीजिए, तो आप किसी कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्ट कर सकते हैं जो आपके शहर में हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप मान लीजिए रिज्यूम वगैरह लेके जाते हैं पूरा अच्छे तरीके से बना के, और आपने जो है बेसिक और एडवांस लेवल दोनों कोर्स कर रखे हैं, तो आप जाके वहाँ पे अगर कोई कंपनी आ रखी है तो उस रोजगार मेले में, तो आप जाके वहाँ पे आप नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा अगर ये ऑर्गेनाइज होता है। मैंने ज़्यादा नहीं सर्च मारा ये कब ऑर्गेनाइज होता है या फिर क्या है, हो सकता है ये शहर वाइज होता हो सकता है ये ऑल ओवर इंडिया में एक दिन हर शहर में होता हो, या कुछ भी, आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है प्लेसमेंट की गाइडलाइंस है कुछ। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो ट्रेनिंग सेंटर है, अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं बेसिक और एडवांस लेवल की, तो जो आपके टीपी मैंने बताया ना, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो ऑफिसर होगा, टीपी होगा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का, वो आपकी मदद करेगा आपकी नौकरी लगवाने में। बेसिकली हो सकता है वो 3-4 कंपनियां में आपका इंटरव्यू दिलवाए या इस टाइप से हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप मानिएगा मत, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है अपने पे भरोसा रखिए, उसके ऊपर ना जाइएगा। हो सकता है ये जो नाम दे रखे हैं ये लोग इस हिसाब से हेल्प ना कर पाते हो, ठीक है दोस्तों। ये लोग अपना खाली सेंटर चलाने के लिए कर रहा हूँ, मतलब मैं एक ट्रुथ, एक फैक्ट बता रहा हूँ जो कि बेसिकली आजकल की रियलिटी है, ठीक है। तो लेकिन कोर्स करने को मिल रहा है, इट्स वेल एंड गुड, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का कोर्स करा, आप लोग अपना खुद रिज्यूम बनाइए, इधर उधर डालिए, नहीं तो आप जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स करा आपने, आप अपनी खुद जो है दुकान डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में भी कराती है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ के लिए बहुत ही मिनिमम पैसे 1000-2000 रुपये होंगे। बाकी आप लोग जो है थोड़ा सर्च कर सकते हैं, और जो जिस शहर में आप हैं और वहाँ पे जो बंदा है उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या उससे मिल सकते हैं जाके उस सेंटर में कि क्या चार्जेस हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट जो है पूरा पैसा जो है देती है, ठीक है। इन ट्रेनिंग सेंटर्स वालों को पैसे दिए जाते हैं कि आप लोग कोर्सेज कराइए। अब दोस्तों मॉनिटरिंग गाइडलाइंस, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये की कंपोनेंट्स बता रहा हूँ कि इस योजना के तहत है। मॉनिटरिंग मतलब कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि NSQF करके है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये जा जाके चेक करती है कि आपके कोर्सेज जो है उनका बेंचमार्क मतलब एक लेवल के हैं, मतलब अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। अब उससे नीचे लेवल गिरता है तो ये लोग गवर्नमेंट क्या करेगी, उस ट्रेनिंग सेंटर को कैंसिल कर देगी और किसी और को ट्रेनिंग सेंटर बना देगी, किसी अच्छे को। तो ये चीज़ जाके देखते हैं और मॉनिटर भी करते हैं गवर्नमेंट वाले, ऐसा नहीं है, ये लोग मॉनिटर भी करते हैं।
और ये जितनी भी स्कीम है दोस्तों, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे मैंने बताया ना, स्किल इंडिया के तहत क्या लीजिए आप, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैंने आपको सारे लिंक दे दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ब्लॉग में साइट पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस लिंक से बेसिकली आप लेटेस्ट शीट डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है पहले आपके शहर में सेंटर ना हो और अब जो है खुल गया हो सेंटर स्किल इंडिया का, बेसिकली यही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, और आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत मदद मिलेगी। मान लीजिए आपके हस्बैंड काम करते हैं तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं, अगर आप उनकी वाइफ देख रहे हैं इस वीडियो को तो एनरोल कर सकते हैं। छोटे बहुत सारे कोर्सेज है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत टेक्निकल है। जैसे मैंने बताया ब्यूटिशियन का है दोस्तों, ठीक है, वेयर हाउस का है कि आपको बस पैकिंग करनी है जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में, और अच्छा खासा पैसा दिया जाता है इसके लिए। आप लोग यकीन नहीं मारेंगे दोस्तों, जो वेयर हाउस जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, इन बड़ी कंपनियों में जो जहाँ पे इनका सामान रखा जाता है, वहाँ पे ये जो काम करते हैं ना आपका पैक करने का, इनको बहुत पैसा मिलता है। मतलब ऑब्वियसली इतना तो नहीं कि मतलब हाँ, इतना मिलता है कि बहुत अच्छे से जीवन जो है जिया जा सकता है। और आपको दोस्तों इस ट्रेनिंग करने से फ़ायदा तो मिल ही रहा है, आपका स्किल बनना है एक तरीके से, आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, आप जाके उस चीज़ में बेसिकली ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको नॉलेज भी मिल रही है, आप खुद अपने पैरों पे भी खड़े हो सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यही था वीडियो, और मैं चाहूँगा कि बेसिकली कोई भी बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसे 1% भी लाभ मिलता है, 1% भी प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट तो मैं नहीं कहूँगा, 1% भी लाभ इस वीडियो से मिलता है अगर वो ट्रेनिंग करता है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, और आपको कैसा लगा वीडियो ये प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ ऐसी बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों को बना के दे सकूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कीप शेयरिंग अस, कीप मोटिवेटिंग, एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।